और अब बात पाकिस्तान की, जो गृह युद्ध की आग में झुलसकर सीरिया, लीबिया और सूडान जैसा बन गया है। इमरान और सेना की दुश्मनी से पाकिस्तानियों में हाहाकार मचा है, लेकिन पाकिस्तान के हालात होने तय थे, क्योंकि अर्थव्यवस्था की वजह से पाकिस्तान पहले से ही बर्बाद हो गया था। दूर दूर तक पाकिस्तान के हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। पाकिस्तान आईसीयू में पड़े उस मरीज की तरह हो गया है जो बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, और कभी भी खबर आ सकती है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होकर टूट गया। पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में खत्म हो रहा है, और दूसरी तरफ भारत है जो अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जापान से आई इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान बहुत हैरान और परेशान हो गया है। अब भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं नीज पर। अमेरिका इज ऑन देयर नीज इन फ्रंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो उसमें वो उनसे पूछे बगैर आपसे बिल्कुल बात करने की पोजीशन में ही नहीं है। दुनिया के बड़े नेताओं से मोदी मिल रहे हैं और पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए। इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया, और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका का राष्ट्रपति भारतीय प्रधानमंत्री को उनकी सीट पर आकर गले लगाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी से ऐसे मिलते हैं जैसे कोई पुराने और बिछड़े हुए दोस्त मिलते हैं। रूस के परम मित्र होने के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलते हैं, वॉर खत्म करने पर बात करते हैं। हिरोशिमा में जब G7 के नेताओं की ग्रुप फोटो होती है तो मोदी का प्रोटोकॉल देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटे हुए हैं। मोदी की स्टैंडिंग देखिए, एक तरफ जर्मनी के चांसलर हैं, दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उनके बगल में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और फिर हैं कनाडा के प्रधानमंत्री, और बीच में खड़े हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री दुनिया की महाशक्तियों के बीच खड़े हैं और पाकिस्तान युद्ध के हालात से जूझ रहा है। भारत दुनिया के मसले सुलझा रहा है और पाकिस्तान अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ है। भारत दुनिया को नई राह दिखा रहा है और पाकिस्तान खुद टूटने की कगार पर पहुंच गया है। भारत के जो डिप्लोमेटिक सिचुएशन किस तरीके, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, G7 की जो हिरोशिमा के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है। सबसे पहले तो मैं देखने वालों को आपको बताना चाहूंगा, ये G7 से पहले G8 होती थी, और जब रशिया क्रीमिया में गया तो उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके 2014 में उन्होंने इसकी G7 कर दिया था। वहां पे ना सिर्फ ये मीटिंग चल रही है, वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है अगेंस्ट द न्यूक्लियर वॉर्स। अब भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग्स होगी, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वहां मिलेंगे। अमेरिका इज, कहते हैं नीज पर, अमेरिका इज ऑन देयर नीज इन फ्रंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो उसमें वो उनसे पूछे बगैर आपसे बिल्कुल बात करने की पोजीशन में ही नहीं है। वो IMF का पैकेज कहते हैं कि इनका होल्ड कर लो, तो होल्ड कर लेते हैं। पूरी दुनिया में भारत की ताकत की तस्वीरों ने पाकिस्तान को बहुत अंदर तक जला दिया है। पाकिस्तान के बड़े बड़े एक्सपर्ट अपने मुल्क के हुक्मरानों को कोस रहे हैं, अंदर ही अंदर उस घड़ी को भी कोस रहे होंगे जब इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुए थे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए। इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया, और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। इंडिया जो है ना, एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे,
उसको वो तोड़ चुका है। और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है। अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेतें हैं, कहीं ये G7-8 है, कहीं G20 है, कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक, कहीं जो है वो अभी रिसेंटली जो फोरम उन्होंने साउथ कंट्रीज का किया था, या इस तरह के बेशुमार ऐसे रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें कि उनका अपना एक मामला बन गया है। तो इसको अब खबर आप ना समझें, बल्कि ये इंडिया की जो अचीवमेंट्स हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप, उनके में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में हालत यह है कि इस वक्त एक पूर्व प्रधानमंत्री है जो नजरबंद सा है, एक फौजी जनरल है जो बदला लेने पर उतारू है, एक मौजूदा प्रधानमंत्री है जो खुद बहुत कमजोर है, एक सरकार है जो पूरी तरह से फेल्ड है, अर्थव्यवस्था है जो पूरी तरह से चौपट है, और एक पूरा मुल्क है जो गृह युद्ध की चपेट में चल रहा है। और पाकिस्तान को इस मौजूदा बर्बादी के मोड़ पर ले जाने वालों में सबसे आगे इमरान खान है, जिनका पुलिस, फौज और रेंजर्स चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्योंकि उन्हें न्यायपालिका का समर्थन हासिल है। अपने कार्यकर्ताओं के दम पर उन्होंने पूरे पाकिस्तान को बंधक बना दिया है। जिस जमान पार्क को इमरान ने अपनी ऐशगाह और छिपने का अड्डा बनाया हुआ था, वो भी अब बिखर रहा है। जमान पार्क खाली हो गया है। यहां आने वाली सड़कें इमरान के समर्थकों ने कंटेनर्स के दम पर रोकी थी, अब उन्हें हटा दिया गया है। सड़कों पर जो कब्जा इमरान के गुंडों ने किया था, वो खाली करवा दिया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ से कंटेनर जो है वो यहाँ से हटा दिया गया है, और ऑफ द रिकॉर्ड हमें यहाँ से बताया गया जमान पार्क सोसाइटी की इंतजामिया की तरफ से कि आज जो मीटिंग हुई है उसमें ये तय पाया और खान साहब से रिक्वेस्ट की गई थी कि यहाँ से रुकावटें जो हैं वो उनको हटाया जाए, और यहाँ से जितना भी कंटेनर पड़े हैं, जो दीगर सामान है, जो यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, सबको हटाया जाए। तो खान साहब ने इसकी इजाज़त दी है और ये खान साहब की मर्जी से कुछ हो रहा है। अभी ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया, वो कैमरे में बताना नहीं चाह रहे थे। बहरहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ से उन्होंने कंटेनर को वहाँ से लेकर यहाँ तक ले आए हैं, और यहाँ से जितनी भी तजावुजात हैं इन सबको भी हटाने के लिए ये प्रोसेस जारी है। इस वक्त मैं इमरान खान की रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, मेन कनार रोड पर जमान पार्क के बाहर। तो जगह है जहाँ पर कल रात से जो बल्दिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त आप जहाँ जो मनाजर देख रहे हैं, ये सफाई का अमल जारी है। और एक वक्त था जब यहाँ पर ये बड़ा सा ये जो बैरियर अगर दिखाएं कैमरामैन, ये पीला और काले रंग का ये बैरियर यहाँ पर लगा था, जिसको कल उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और उसके बाद ये जो रास्ता है ये इमरान खान के घर की तरफ जाता है, ये बिल्कुल दीवार सामने इमरान खान घर की है, और ये बोरियां अभी भी लगी हुई हैं। तो इमरान खान के घर की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ पर जो रात तक यहाँ पर बड़े बड़े कंटेनर्स लगाए गए थे इस जगह पर, जिनको रात को उठा दिया गया है। ये अलबत्ता जो बोरियां लगी हुई हैं इनको शायद यहाँ पर से नहीं उठाया जाएगा। साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी है और उसकी वजह से ये यहाँ पर मौजूद रहेंगी। और ये जो पुलिस की पिकेट है ये भी यहीं पर मौजूद रहेगी, ताकि इमरान खान को उनकी सिक्योरिटी फराहम की जाती रहे। इमरान का खौफ देखिए। जमान पार्क में खुद को पुलिस और फौज के कहर से बचाने के लिए समर्थकों की भीड़ तो जमा की ही थी, साथ में बच्चों को भी बुलाकर रखा गया था। इन बच्चों और औरतों के पीछे ही इमरान खान छिपे हुए थे। जमान पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस और जिला इंतजामिया ने कंट्रोल संभाल लिया। जमान पार्क के बाहर लगे कैंप्स उखाड़ दिए गए, कंटेनर्स हटा दिए गए। इमरान खान की रिहाइशगाह की दोनों गलियों में बैरियर्स भी उठा लिए गए। इमरान खान के घर के दरवाजे पर पुलिस एहलकार तैनात। पुलिस ने कराची और खैबर पख्तूनख्वा से आए कम उम्र बच्चों को वापस भिजवा दिया। 7 बच्चे कई दिनों से जमान पार्क में मौजूद थे, वापस जाने के लिए किराया नहीं था। पुलिस ने खाना खिलाने के साथ वापसी का किराया भी दिया। अब जब जमान पार्क खाली हो गया है तो इमरान भी जाकर अब अपने ही एक अस्पताल शौकत खानम में भर्ती हो गए हैं। कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई है। इमरान हर हाल में अपनी गिरफ्तारी रोकना चाहते हैं। उनकी बस यही कोशिश है कि किसी भी तरह से वो जेल न जाएं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। इमरान और फौज के इस टकराव ने पाकिस्तान को टूटने की कगार पर पहुंचा दिया है। 9 मई को पाकिस्तान जलाने के बाद इमरान के कार्यकर्ताओं पर फौज केस चला रही है, धरपकड़ हो रही है। तो अब पाकिस्तान सरकार का हिस्सा रही एक पार्टी ने फौज के इस कदम का विरोध कर दिया है। पीडीएम और एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ खड़ी हो गई है, अदलिया और पीटीआई एक तरफ खड़ी हो गई है, तो पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान की बुनियाद कहां है? पाकिस्तान का आइन कहां है? ये सारी चीजें कहां है?
तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है और तमाम इदारों को भी ये कहती है कि आपकी वकार और आपकी इज्जत पाकिस्तान के साथ खड़े होने के साथ है, ना कि किसी के साथ जाती पसंद और नापसंद और ना कि वक्ती मफाद के साथ किसी के मौकफ की हिमायत करने के साथ है। हाँ, जिन्होंने जुर्म किया है वो क़यादत हो, वो जनाब जिम्मेदार तो क़यादत है, उनको पकड़ें, उनके जनाब रहनुमाओं को पकड़ें, लेकिन कौम के बच्चों के साथ बिल्कुल भी ऐसा सलूक ना करें कि वो कहीं जनाब बददिल होकर किसी और रास्ते की तरफ जाएं। यही हमारी पहली बुनियादी गलतियां थी और जो गलतियों ने हमें बलूचिस्तान में वो दिन दिखाने पड़े, खुदा न खास्ता कि अब बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैली। फिर यही वो दिन थे जिन गलतियों की वजह से सिंधी भाइयों ने सिंधु देश का नारा लगाया और पख्तूनों ने एक उस तरफ तालिबान स्टाइल में उधर जाने की कोशिश की और एक मुल्क के खिलाफ। पाकिस्तान की असली समस्या है भुखमरी, अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क भिड़ा हुआ है इमरान खान और फौज के बीच। पाकिस्तान में भले ही आज गृह युद्ध के हालात हो और वजह इमरान और उसकी पार्टी को बताया जा रहा हो, लेकिन अगर यह वाकया नहीं भी हुआ होता तो पाकिस्तान में गृह युद्ध तय था, क्योंकि अवाम बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। ये अखलाकी, इक्तसादी और असाबी और ज़हनी तौर पे कलैप्स कर चुका है। जो कुछ हुआ पिछले दिनों उसको सियासत का रंग दे लो, जो फलां ने ब्रेन वॉशिंग की तो फलां मुझे करेगा कोई ब्रेन वॉश, थप्पड़ मार के मुंह ना उसका उल्टा कर दूं मैं। और नहीं, पीपल आर सो वल्नरेबल। भूख पेट, हर पेट में तंदूर है। आज ये तेरा जमाती जो गलेरियां और मगरमच्छ फुदक रहे हैं ना, रंबा संबा, वो वैश्यों वाला डांस कर रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं इनका मुकद्दर क्या है। पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज्यादा महंगाई है, एक्सपोर्ट बंद है, डॉलर की कीमत आसमान छू रही है, विदेशी मुद्रा भंडार बचा नहीं है, करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, मुल्क में भुखमरी बढ़ गई है। मैं मौजूद हूँ घंटा घर के बाजार में। यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही एक 2 कमसन उम्र एक बच्चे एक दुकानदार के पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे हालात बुरे हैं, क्या आपके पास कोई मुलाजमत है। तो इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं, जो वालिदैन हैं अपने बच्चों को मजबूरन ये कहते हैं कि जाओ बेटा आप कुछ कमा कर लाओ तो हमारा घर चले, गुजर बसर हो सके। घर में जितने भी अफराद हैं, अगर वो तमाम के तमाम भी अगर अफराद कमाएं तो फिर भी इस महंगाई में उनका गुजारा नहीं हो रहा। काफी हालात खराब हो चुके हैं। सफेद पोश लोग किसी से अपने दिल का हाल बताते नहीं, वो भी परेशान है। थोड़ी देर क्योंकि हुकूमत की तरजीहात कुछ और हैं, आवाम बस चक्की में पिस पिस के, मुझे लगता है कि जैसे गन्ने की मशीन होती है ना, एक दफ़ा आप पिस के निकल गए तो दोबारा वो उसके अंदर से गुजारते हैं आपको कि रही सही कसर निकल जाए, तो अब आवाम की वही कसरें निकल रही हैं। पाकिस्तान में $1 301 पाकिस्तानी रुपए का हो गया। पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में $7.15 मिलियन की गिरावट दर्ज की गई है, जो अब सिर्फ $4.31 बिलियन ही बचा हुआ है। एक हफ्ते में 23 जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। महंगाई दर 45.72% पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में खाने पीने के सामान के दाम सुन लीजिए, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पाकिस्तान में मसूर दाल 280 रुपए किलो, चना दाल 320 रुपए किलो, काबुली चना 310 रुपए किलो, बासमती चावल 410 रुपए किलो, अंडा 350 रुपए दर्जन, चिकन 680 रुपए किलो, मटन 2000 रुपए किलो, तेल 540 रुपए किलो, अदरक 700 रुपए किलो, केला 350 रुपए दर्जन और सेब 500 रुपए किलो बिक रहा है। महंगाई जी बहुत हो गई है, मेडिसिन बहुत महंगी है। मैं हार्ट पेशेंट हूँ और हर हफ्ते 10 में मैं अपनी मेडिसिन लेता हूँ, जो 2 या 250 रुपये से शुरू हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह 600 साढ़े 600 रुपये वो सामने खड़े हैं दुकानदार, वो उस अपना 10 दिन की ट्रीटमेंट का ले रहे हैं। मकसद ये है कि भी उनकी मजबूरी है, जो पीछे से कंपनी रेट लगाएगी वही होंगे। यहाँ तो पाकिस्तान में कोई सुनने वाला ही नहीं है। जितने शहरी हैं सर इस वक्त इतने परेशान हैं कि मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। बच्चों के दूध देख ले सर, वो भी महंगे हो गए हैं और तमाम तर मेडिसिन, शुगर वाली इंसुलिन वो भी महंगी कर दी है। बस जी हम कुछ भी नहीं बोल सकते, अब हमारी तो बस हो गई है। बस हम भी यही दुआ करेंगे अल्लाह इस हुकूमत से हमारी जान छुड़वा। अपने हालात सुधारने के लिए पाकिस्तान IMF के भरोसे है, लेकिन IMF भी पाकिस्तान को पैसों की किस्त जारी नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह सब अमेरिका करवा रहा है। यह शक इसलिए हो रहा है क्योंकि IMF ने दक्षिणी देश घाना को
3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्जा दिया है। IMF ने अभी तक हमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है और जनाब IMF से जो मामला है वो खटाई में है। ताहाल नई कर्ज मिल रहा, वजह क्या है? जबकि एक अफ्रीकी मुल्क घाना को उन्होंने 3 अरब डॉलर का कर्ज दे दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसा नहीं हो रहा, जबकि हमने सारी शराइत भी पूरी कर दी। इसकी वजूहात क्या है? अगर वो इस वक्त अमेरिका के इशारे पर किसी वजह से भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हमने भी उनको मौका दिया है, हमारे आईनी झगड़े हैं, सियासी झगड़े हैं, पता नहीं चलता हुकूमत रहती है नहीं रहती, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, हंगामा आराई है, और तो हमने भी उनको मौका दिया है। ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड है और हमारा टैक्सों की वसूली जो है गिर गई, बजट खसारा हमारा बढ़ रहा है, उनको थोड़ा बहुत जवाब भी है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हुकूमत के सामने 2 रास्ते हैं। हुकूमत बहुत यकीन भी नहीं है, इसलिए कि अगर वो बजट पेश करना पड़ता है उनको IMF के प्रोग्राम के मुताबिक, तो वो तो बड़ा सख्त बजट होगा, इलेक्शन ईयर भी शायद ये हो। तो हुकूमत भी ये सोच रही है कि अगर ये नहीं देते तो ना दें फिलहाल। अभी तो हम चीन हमारा दोस्त मुल्क है, वो समझता है कि मगरबी ताकतें और IMF पाकिस्तान को क्यों तंग कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान को संभाल। एक तरफ पाकिस्तान है जो पाई पाई को मोहताज है और दूसरी तरफ भारत है जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर से मिल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं, और ये सब देखकर पाकिस्तानी खिसियाए हुए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।